नमस्कार, हमर खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड में भारी बारिश के चलते सड़क बदहाल हो गई हैं। स्थानीय लोगों को पानी से सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस समस्या को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन से काफी देर तक आवाजाही पर असर पड़ा। युवा मोर्चा का आरोप है कि सरकारी तंत्र इस रास्ते की बदहाली को जानने के बावजूद उपेक्षा का रुख दिखा रहा है। जो धरना होते चक्का जाम होते ओकर कारण यह है कि बेलारदोना से सोलाभाटा के जो मुख्य मार्ग की सड़क है वो काफी जर्जर हो चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट आए हैं और सामान्य जन आदमी भी आए जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय विधायक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सब अवगत कराए गए, लेकिन आज तक इनमें कोई प्रकार के सुधार नहीं हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक दिवसीय चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। जो गूंगी बहरी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार है, तो आज पूरा देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश में रोड की स्थिति क्या है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। उधर कोरबा जिले के दरी पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक विवाहिता महिला को प्रताड़ित करने के साथ उसकी हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि रामनगर निवासी प्रार्थिया ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। कोरबा से खबर है, जहां पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। दबिश देकर पुलिस ने कार्रवाई की। और उसमें अपने पति, सास, ससुर, जेठ, अपनी सास के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें 498A 307 34 अपराध पंजीबद्ध का सामने लिया गया। उधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुरेश कुमार सवाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी तब लगी जब पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने जो है मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोला, जो कि सूर्या थाना के अंतर्गत आता है, पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। उस पर थाना सूर्या के चौकी चिचोला द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 376 और पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई और उसमें आरोपी सुरेश उकई को गिरफ्तार किया गया है और उसको रिमांड में भेजा गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो भी और साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर धारा बढ़ाई भी जाएगी और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उधर कांकेर जिले के कन्या आश्रम में एक छात्रा की अचानक मौत पर अमावेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि छात्रा को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमावेड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले कन्या आश्रम की छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद यहां पहुंची। इसके कुछ देर बाद उसे उल्टी शुरू हो गई। कन्या आश्रम की प्रभारी अधीक्षक पद्मावती का कहना है कि तीसरी बार उल्टी दस्त होने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृत छात्रा के पिता ने बताया कि रात 10 बजे उसे इस बारे में जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत स्थिति में मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर चलेगा। कन्या आश्रम में छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है मौत हो गई। अस्पताल जाने से पहले ही छात्रा ने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर जो है आगे की विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किन कारणों से छात्रा की मौत हुई है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा।
10 बजे। 10 बजे रात में? हाँ। आप बोल की सूचना मिली? निशा बीमार है। अच्छा, तो आप कहाँ गए हो? मैं घर में हूँ। वहाँ से कौन का फोन तो था? वो मुसंगत किया। यहाँ आके देखे हो तो कहाँ मिली साहब? यहाँ आके देखे तो खत्म हो ही जाए। अच्छा, कहाँ आ रहे? स्कूल में आ रहे कि अस्पताल में? अस्पताल में। हाँ, एक मामला आया हुआ है, रात का है। कि स्वास्थ्य खराब होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमाबेड़ा लाया गया था, जहाँ संभवतः मृत हो चुकी थी। अब जो भी कारण है वो स्पष्ट पीएम होने के पश्चात ही स्पष्ट खुलासा हो सकता है कि मृतिका की मृत्यु, बालिका की मृत्यु किस कारण। 6-7 बजे उसका टेस्ट हुआ तो 2 बार ऐसे हो चुकी थी। उसके बाद तीसरे बार जैसे गई, उसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा उसका हो गया। मतलब तीसरी बार जैसे जाके चला इसमें, तो आने के बाद थोड़ा सा वो बातचीत से अचानक से बंद कर दी। तो फिर हम लोग थोड़ा सा पानी गिर रहे थे बहुत ज्यादा जोर से, तो रुक गए। उसके बाद फिर हम जैसे पानी छोड़े, उसके बाद हम बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए। कटोरा के अहेरन नदी में मिली संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की लाश की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने में सफलता पाई है। इस हत्या में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि शव की पहचान आलू व्यापारी के रूप में हुई है, जो कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मृतक आलू के व्यापारियों के काम करने वाले कर्मचारियों के साथ किसी बात का विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर रही है। करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसके आधार पर 3 व्यक्ति छत्रपाल यादव, इंद्रपाल यादव और बबलू यादव, ये तीनों कटोरा के रहने वाले हैं। इनको पूछताछ करना प्रारंभ किया। पूछताछ उपरांत इन्होंने पुलिस को काफी गुमराह किया और जुर्म स्वीकार करना इनकार किया। बाद में जब कड़ाई से जब पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि दिनांक 18/9/2022 दिन रविवार शराब पीने के दौरान छत्रपाल सिंह यादव का काफी ज्यादा विवाद मृतक कान सिंह यादव से हुआ और विवाद के दौरान उसने जो है उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। My dear juniors and future PhD aspirants, PJCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir
institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 22. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर कोरबा से है, जहां नशे की वजह से होने वाली समस्याओं को देखते हुए पुलिस की ओर से निजात अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से जन जागरण का जागरूक किया जा रहा है। वहीं बालको नगर क्षेत्र में कलाकारों के समूह ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को नशे से दूर रहने की सीख दी। लोक कलाकारों के नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने के साथ नशे के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि नशे के कारण बहुत सारे अपराध होते हैं, इसलिए इस पर रोकथाम करना आवश्यक है। अगले आदेश तक इस अभियान को इलाके में जारी रखा जाएगा। जिले में हम लोग निजात अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उन पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। साथ साथ सामाजिक जागरूकता का भी अभियान हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई भी, इसलिए लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। ऐसे सारे माध्यम जिससे लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, ऐसे आयोजन हम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में बालको थाना प्रभारी विजय चेलक ने यहाँ एक स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में बाइकर्स शामिल। उधर सरगुजा वन मंडल के बतौली वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के झुंड ने कई इलाकों में मक्के की फसल को नष्ट कर दिया है। वहीं हाथियों ने आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। हमले में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने मृतका के परिजनों को 25,000 की सहायता राशि दी है। अभी सरगुजा जिले में 2 जगह पे हाथियों का विचरण है। एक तो 10 हाथियों का दल उदयपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, जो अभी करम कटरा का जंगल जो बोलते हैं अलकापुरी के पास, वहां पर रुका हुआ है। और एक 3 हाथियों का दल है जो सीतापुर से डुंडरा होकर के इधर अंबिकापुर के भकुरा ग्राम समीप जंगल है, वहां पर भी विचरण कर रहा है। तो मायके हैं 12 एक जंगली 12 तेकर मने हाथकारे में उठ बैठे माए, तो पैर तरियो दब के रहिस एगो ठर अब दीगो हमारी बारी हले रहिस, तो माए कहिया पैर का तिला नी ले हम टिकरा वाला ले हैं तेकर मा टिकरा में चढ़ हैं, तो ओतरा ले कहिया वो बारी में रही ते मन कोई दिन निकलिन दीगो मन, तो ओतरा ले तो कर उठत ले मने वो पैर तरी रहते धैर्य पाटिस खाटी गए। उधर शिव पुराण कथा के आयोजन देश विदेश में हो रहे हैं और इनमें लोगों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। रायपुर के गुड़ियारी स्थित दहीहंडी मैदान में होने वाली शिव पुराण कथा को लेकर आयोजकों ने एक बैठक की। इसमें लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सीहोर निवासी पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण कथा के वचन और महत्व के बारे में लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। सर्व हिंदू समाज के द्वारा रायपुर के दहीहंडी मैदान में 9 से लेकर 13 नवंबर तक 5 दिन का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया है।
एस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नए एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। यह एक्सरे मशीन जर्मनी से मंगाई गई है और इसकी क्षमता करीब 500 यूनिट की है। यह मशीन दिखने में काफी छोटी है, जिससे इसे अस्पताल में किसी भी वार्ड में आसानी से ले जाया जा सकेगा। इस मशीन में मोबाइल यूनिट भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी तकनीकी काफी अत्याधुनिक है और लोगों की एक्सरे रिपोर्ट चंद मिनटों में मिल जाएगी। खबर शक्ति जिले के कोगोबरा गांव से है, जहां गांव के सरपंच की दबंगई से गांव में अशिंत का माहौल बना गया है। दरअसल गांव के एक तालाब के गहरीकरण में सरपंच ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत प्रशासन से की तो सरपंच और उसके बेटे ने ग्रामीण के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। गोबरा सरपंच के खिलाफ दर्जनों शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन किसी भी शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। मनरेगा के तहत पंखट्टी तालाब गहरीकरण कार्य कराया गया था, जिसमें डभरा से टीम गठित किया गया था, डभरा ब्लॉक से। उसी में तकनीकी सहायक द्वारा आज 20/9/2022 को ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर जांच कार्य प्रारंभ किया गया। जी, यहाँ मनरेगा में पंखट्टी तालाब गहरीकरण कार्य हुआ था। उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था कि मशरूम में कुछ फर्जी हाजिरी डाला गया है। उसी के संबंध में आज जांच के लिए यहाँ ग्राम सभा बुलाया गया है और इसमें ग्राम के जो भी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, पंचगण और यहाँ GRS सब मौजूद थे। आज शिकायत करे रहे हैं, तेकर जांच में निरीक्षण टीम आ रही से और क्या कहते हैं गांव के जनता और शिकायतकर्ता मन सामूहिक मोला बयान लिखे लिखत रहे लिखे तहा वकील आई सरपंच के बेटा अब मोला झाए मोर मुंह कान सब पीट ला मारदारी से एमे निरीक्षण टीम के आगू में एवं सचिव रही से गांव जनता रही से 5 गांव मन रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। So my dear juniors and future PhD aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not
not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेत की 32 खदानें चल रही हैं, जहां पर 15 अक्टूबर तक कोई काम नहीं होना है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के साथ सभी क्षेत्रों में निगरानी रखी गई है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई गई है। किसी भी क्षेत्र से मिलने वाली शिकायतों पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। अभी हमारे द्वारा जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ पे खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसको ऊपर कार्रवाई की जा रही है। टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जहाँ भी और कहीं पता चलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उधर चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम की सकारात्मक पहल की वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया है, जिससे इनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा बंद कर दी गई है, जिसके चलते छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने कटिया, तिवारिया, टेमरी समेत कुछ स्कूल का निरीक्षण किया, जहां लोगों ने उन्हें बताया कि 5-6 महीने से उन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में जरूरी सामान भी उधारी पर लेने में दिक्कतें आ रही हैं। मैं आया हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी ये स्कीम है कि बच्चों को पोषण भोजन देना है, मिड डे मील। मैं अभी पता चल रहा है कि बेमेतरा के कम से कम 80% स्कूल में मध्यान्तर भोजन का कार्यक्रम बंद हो चुका है, क्योंकि जो समूह वहाँ जो संचालन कर रहे हैं उनको 5-5, 6-6 महीना से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। समझ से परे है इतने अच्छी योजना जो छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, उनको जो पोषण युक्त जो खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, उसको बंद कर दिया जा रहा है, जब चालू रखना चाहिए। उधर शारीरिक दिव्यांगता होने पर व्यक्ति कभी कभी निराश हो जाता है और हमेशा इसका अफसोस करता है, लेकिन जांजगीर के पामगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दोनों आंखें नहीं होने के बाद भी बिना किसी सहारे के बिंदास जिंदगी जी रहा है। सामान्य लोगों की तरह वो अपनी दिनचर्या करता है, जिसमें वो किसी की मदद भी नहीं लेता, सब कुछ खुद ही करता है। बिलोनी गांव में रहने वाला ये व्यक्ति पेशे से शिक्षक है, जो स्कूल में पढ़ाता है। खबर कोरबा से है, जहां इशिता ने 7 समंदर पार जाकर कोरबा का नाम विश्व पटल पर दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि दुबई में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें कि आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नृत्य प्रतियोगिता में इशिता ने कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं मौके पर मौजूद देश विदेश के सैकड़ों लोगों ने इशिता की जमकर प्रशंसा की। इशिता की इस सफलता से कोरबा कलेक्टर संजीव झा भी गदगद हैं और उन्होंने नन्ही बच्ची के हौसले को देखते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
कंपटीशन था और वहाँ गोल्ड मेडल जीती हूँ और वो पुणे से फर्स्ट में आई। उसके बाद फिर दुबई में मैं कथक डांस करती हूँ। उधर कोरिया जिले में बारिश शुरू होते ही मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इन बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मौसम में बदलाव आते ही जुलाई माह से अक्टूबर तक मौसमी बीमारियां सामने आने लगती हैं, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। इन मौसमी बीमारियों से होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए सभी सतर्क रहने की जरूरत है और मौसमी बीमारी से संक्रमित बच्चों का जल्द से जल्द इलाज किया जाना जरूरी है। इसमें वही है रहता है कि अचानक गर्मी के बाद जो उमस आता है उसमें जैसे मैंने बताया कि वायरस और बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम हर वर्ष देखते हैं कि जुलाई से अक्टूबर का सीजन में ही बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। अब कोविड अभी है नहीं, जब था उस समय भी थोड़ा सा नियम वगैरह का पालन करते थे, पर अगर इस वायरल में भी वही नियम का पालन करें, हाथ को धोना है टाइम से और मास्क का उपयोग करना है, कम से कम जो बड़े अगर बीमार हैं अगर वो मास्क का उपयोग करें तो उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।